कल अपन लोगों ने कुछ फंक्शंस देखे थे जो मैंने आपको टास्क दिया था, होमवर्क। मेरा वॉइस क्लियर है ना? यस। ओके। तो ये जो मैंने टास्क दिया हो ये आपको सॉल्व करके मेरे को रिवर्ट बैक करना है, मतलब आपको ग्रुप पे पोस्ट करना है। ठीक है, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा था इफ एल्स ए इक्वल्स टू 10, इफ ए ग्रेटर देन 10, so dot log a is greater than 10 else ठीक है। तो इस टाइप से अपन ने रन किया था एंड जो हमारा आउटपुट था यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको आउटपुट क्या दे रहा है, ए इज़ लेस देन 10, जबकि ए की वैल्यू क्या है, 10 है एग्जैक्ट। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कल ग्रेटर देन लेस देन देखा था, अब यहाँ पे ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू का ये साइन होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो 10 है और हम लोग चेक क्या कर रहे थे, ए ग्रेटर देन 10 है क्या, तो 10 10 से बड़ा नहीं होता, 10 10 के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इस सिंबल को क्या बोला जाता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब हम लोगों ने कल इस टाइप से कोड लिखना देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम लोग इस कंडीशन को बोलते हैं टॉगल कंडीशन। ठीक है, टॉगल का मतलब क्या होता है, जब आपके पास में दो ऑप्शंस होते हैं और आपको दो ऑप्शंस में से कोई एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, तो हम लोग बोलते हैं टॉगल। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से आगे। अब ये जो मैंने टॉगल कंडीशन बताया इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म कैसा है, जैसे ए की वैल्यू क्या है, 10। अब मेरे को पहले ये कंडीशन टेस्ट करना। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पे, वी विल पुट ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको मैं एक राउंड ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ठीक है, और इस जगह पे सबसे पहला क्वेश्चन मार्क के बाद अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, कोलन इसको रन करते हैं, सी यहाँ पे दिख रहा है, ये जो ऊपर का ये जो दोनों चीज़ हमने अलग से लिखी हुई है। ठीक है, इसका शॉर्ट कोड कैसा है कि आप पहले कंडीशन पुट करो विच इज़ दिस, फिर आप क्वेश्चन मार्क दो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क देने के बाद में पहला वाला ये जो कोलन दिख रहा है, कोलन के पहले वाला कब एग्जीक्यूट होगा, इतना कोड, जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, राइट साइड वाला, दिस वन। तो ये ट्रू के केस में रन होता है, ये फॉल्स के केस में रन होता है ना। तो ये शॉर्टकट है आपके, इतना बड़ा हम इफ एल्स जो लिखते हैं जब हमको इफ एल्स नहीं लिखना होता। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस टाइप से लिखते हैं। गॉट इट। अब इसी सेम चीज़ को हम लोग और दो तीन तरीके से कैसे लिख सकते हैं। ठीक है,
फॉर एग्जांपल मेरे को क्या करना है कि कुछ कंडीशन पे कोई वैल्यू सेट करना है किसी वेरिएबल, ठीक है। तो हम लोग सेम कोड, हम एक वेरिएबल बनाते हैं विच इज़ बी इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट ए ग्रेटर देन 10, ठीक है। यहाँ पे ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना ए ग्रेटर देन 10, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लिखने के बाद में मुझे क्या करना है, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होती है तो बी को क्या देना है, ट्रू, अदरवाइज बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फॉल्स। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ। सी क्या बोल रहा है, बी इक्वल्स टू ट्रू। इस बी को क्या असाइन हुआ, देखो पहले इतनी कंडीशन टेस्ट हुई, ये जब कंडीशन ट्रू है, कंपाइलर ने चेक किया, कंडीशन ट्रू निकली, तो ये जो ट्रू है ये किसको असाइन होगा, बी को। बट अगर कंडीशन फॉल्स होती, अगर मैं यहाँ पे लिखता लेस देन मतलब 6, तो 6 ग्रेटर देन 10 है क्या, नहीं है, कंडीशन फॉल्स, तो बी की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। समझे। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो ये फॉल्स किसको असाइन हो गया, बी को असाइन हो गया। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे ट्रू फॉल्स ही रहेगा, यू कैन पुट एनीथिंग। आप इसको लिखना चाहते हो कि 1 या 0, तो देखो 0 मतलब सेकंड नंबर की वैल्यू। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि पहले आपकी क्या आती है, पहले आती है आपकी कंडीशन, कंडीशन के बाद में क्या आता है, ट्रू, और उसके बाद में क्या आता है, फॉल्स। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू वाली वैल्यू असाइन होगी, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स वाली वैल्यू असाइन होगी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैं वर्ड में या इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। कंडीशन एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2, तो हम लोग इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो इतनी चीज़ें क्लियर है। तो रिएक्ट में ना हम लोग इफ़ एल्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो जितना छोटा कोड रहेगा उतना बेटर रहेगा, है ना। तो कोड लिखते टाइम पे हम लोग ना ज़्यादा लेंदी कोड लिखने की जगह हम लोग बहुत ही शॉर्ट कोड लिखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर इतने इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर हाँ बोलो। नहीं है सर डाउट। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है अपना लैडर इफ एल्स,
ठीक है। लाइडर का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है डे, ठीक है, और डे की वैल्यू हमने सेट कर दी 1। तो इफ कंडीशन डे इक्वल्स टू 1 कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, सपोज हम लोग इसको बोलते हैं मंडे, चाहे दो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मंडे। अब देखो इसमें ना एक और ये लाइडर अभी बनने का है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल डे की वैल्यू 1 है और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग मंडे लिखा है। अब हमारे पास में अगर एक ही स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट, अगर मैं यहाँ पे नीचे कोई दूसरा कंसोल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं दूसरा कंसोल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने कर्ली ब्रेस निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ना सिर्फ एक ही लाइन लिखना है। इस लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इफ डे 1 कंसोल डॉट लॉग मंडे, ठीक है। तो देखो अब इसको मैं डे 2 करता हूँ, रिफ्रेश, 2 इक्वल्स टू 1 नहीं, कंडीशन फॉल्स। तो दिख रहा है वो क्या हो गया, क्यों, क्योंकि ये सिंगल स्टेटमेंट है। तो जब आप सिंगल स्टेटमेंट लिखते हो तो आपको कर्ली ब्रेसेस देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब मैं इसको पूरा कंप्लीट करता हूँ लाइक दिस। सो सेवन तक के सही है। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे ट्यूसडे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पता है इस कोड का ड्रॉबैक क्या है, इस कोड का ड्रॉबैक है जब डे की वैल्यू 2 है तो पहले वो डे इक्वल्स टू 1 है क्या चेक करेगा, फिर आएगा क्या डे इक्वल्स टू 2 है क्या, हाँ है, तो उसने ट्यूसडे को प्रिंट कर दिया। और फिर से नीचे आएगा, फिर से टेस्ट करेगा क्या डे की वैल्यू 3 है क्या डे की वैल्यू 4 है, क्या डे की वैल्यू 5 है, क्या डे की वैल्यू 6 है, क्या डे की वैल्यू 7 है। अब अगर उसको सेकंड नंबर पे ही कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने उसके आगे भी दिख रहा है 5 कंडीशन और टेस्ट की, विच इज़ रॉन्ग, है ना। उसको नहीं करना चाहिए था। जब हमारी सेकंड नंबर पे ही कंडीशन ट्रू हो गई है तो उसने नीचे की 5 कंडीशन टेस्ट करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए। हमारा कोड कैसे एग्जीक्यूट होना चाहिए, डे की वैल्यू 1 है, फॉल्स, डे की वैल्यू 2 है, यस, ट्रू, ये एग्जीक्यूट होगा और यहाँ से कंट्रोल कहाँ पे आना चाहिए, सीधा बाहर, ठीक है। बट करंट सिनेरियो में ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एल्स, ठीक है। इस एल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, सिर्फ एल्स लगाने से क्या होगा, पहले ये टेस्ट करेगा, कंडीशन फॉल्स, नीचे आएगा डे की वैल्यू 2 है क्या, यस, कंडीशन ट्रू। जैसे इसको प्रिंट करेगा तो ये एल्स क्या करेगा, इसको सीधा बाहर ले आके फेंक देगा, ठीक है। तो कंडीशन कितने बार टेस्ट हो रही है, सिर्फ 2 बार, समझे। ये नीचे की जो कंडीशन टेस्ट होने वाली थी वो हुई क्या, नहीं हुई, समझे। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो ट्यूसडे प्रिंट हो रहा है। हाँ, लास्ट में एक एल्स देना कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी नहीं भी बोल सकते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लोग ना कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं डे की वैल्यू को 11 डाल दूँ तो वो इसमें से किसी से भी मैच नहीं होगी, ठीक है। तो अगर वो किसी से मैच नहीं हो रही है तो हम लोग इनवैलिड डे करके यहाँ से मैसेज
प्रिंट कर देंगे, ठीक है। सी आई विल पुट 28, 28 है ही नहीं, तो देखो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, अगर आपको एल्स नहीं लिखना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, पर लिखना चाहिए अपने को। क्यों? क्योंकि अगर यूज़र हमारे दिए गए पैरामीटर से कोई भी दूसरा नंबर पुट करता है तो जो एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमने अभी इफ एल्स लिखा है इसको बोलते हैं लैडर इफ एल्स। ये आपका लैडर इफ एल्स, ठीक है। लैडर वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि एक के बाद एक कंडीशन टेस्ट हो रही है, सीडीओ के जैसे, इफ़ फिर एल्स इफ फिर एल्स इफ फिर एल्स इफ, तो ये एक कंडीशन फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी फिर पांचवी फिर छठवीं, तो ऐसे एक के बाद एक चीज़ें टेस्ट हो रही है, ठीक है। अब ये जो लैडर वाला मैंने को कंसेप्ट बताया, इसी का अल्टरनेटिव है क्या? इसका अल्टरनेटिव है स्विच, ठीक है। इसी का अल्टरनेटिव क्या है? स्विच, ठीक है। अब स्विच कैसे यूज़ करते हैं? जैसे हमने डे की वैल्यू ली है तो आई विल पुट अगेन डे वेरिएबल, इसके अंदर में हम लोग कंडीशन की जगह यहाँ लिखेंगे डे, लाइक दिस। यहाँ पे कंडीशन भी आ सकती है, नॉर्मल वेरिएबल भी आ सकता है, डे, और अंदर हम लोग बनाएंगे केस। तो केस जैसे जो भी वैल्यू मैच करेगी, सपोज हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो आई विल राइट कंसोल डॉट लॉग, सेम स्टेटमेंट सेम प्रोग्राम बट दूसरे तरीके से। अगर आपको लाइटर वाला फॉर्मेट नहीं यूज़ करना है, आपको लगता है कि नहीं मेरे को स्विच वाला ज़्यादा बेटर लगता है, तो आप स्विच यूज़ कर सकते हो। सेव करते हैं। सी यहाँ पे मैं डी का वैल्यू 28 लिखा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी इनवैलिड आ रहा है, लाइन नंबर 29 यहाँ से इनवैलिड प्रिंट हो रहा है। पर जैसे ही मैं यहाँ पे डे का वैल्यू 2 रखता हूँ तो देखो 27 से कंसोल प्रिंट हुआ, क्या प्रिंट हुआ? ट्यूसडे, करेक्ट। तो जैसी चीज़ हमने ऊपर लिखी है ना, उसी का रिप्लेसमेंट है आपका स्विच। तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है ना, आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं सेम टास्क परफॉर्म करने के। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई लैडर इफ एल्स का यूज़ कर रहा है और आप स्विच का यूज़ कर रहे हो तो आपका कोड गलत है। एक ही काम करने के दूसरे तरीके, डिफरेंट वेज हो सकते हैं। ट्यूसडे रह गया, ट्यूसडे इसको कर देंगे 2 3 5 6
ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, मैं लिखता हूँ 4, देखो थर्सडे प्रिंट हो रहा है ना। दिख रहा है? इसमें कुछ डाउट है तो इसमें एक और अच्छी बात क्या है ना कि आप इंटीजर पास कर रहे हो, तो जैसे हम लोगों ने केस 1 दिया है, हम लोग चाहते हैं कि केस 1 और अगर मेरा यूज़र सपोज यहाँ पे केस ए, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अभी 2 केस वैलिड होंगे इसके लिए कि अगर मेरा यूज़र इंटीजर नंबर 1 पास करता है तो भी मंडे प्रिंट होगा, अगर मेरा यूज़र ए अल्फ़ाबेट पास करता है सिंगल लाइक दिस, देखो तो भी मंडे प्रिंट होगा। दिख रहा है? तो ऐसे आप मल्टीपल केसेस दे सकते हो। तो ऐसे आप मल्टीपल केसेस पुट कर सकते हो, ठीक है। और ये ब्रेक का मतलब क्या होता है ना, देखो अब यहाँ पे कोड का एग्जीक्यूशन थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से होता है। अगर मेरी कंपाइलर ने इसको प्रिंट कर दिया है, प्रिंट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये बाहर आ जाए, स्विच से बाहर आ जाए, तो इसके लिए हम लोग ये ब्रेक यूज़ करते हैं। अगर हम लोग ये ब्रेक नहीं देंगे तो क्या होगा, जब हम ये ब्रेक नहीं देंगे तो मंडे को प्रिंट करेगा और उसके बाद ये कंसोल केस 2 ट्यूसडे को भी प्रिंट करेगा। सही दिख रहा है? इसने मंडे को भी प्रिंट किया और उसके बाद इसने ट्यूसडे को भी प्रिंट किया। समझे? तो इसीलिए अपने को क्या है, ब्रेक लगाना ज़रूरी है। जब आप ब्रेक लगाते हो तो वो क्या करता है, वो वहाँ से ना उसको ब्रेक कर देता है और सीधा बाहर लेके चले जाता है। सर हाँ बोलिए। सर स्विच स्टेटमेंट और इफ एल्स इफ जो है, दोनों में से सर मोस्ट प्रेफरेबली क्या यूज़ करना चाहिए? इफ एल्स और एल्स इफ में से? नहीं सर, एल्स इफ और स्विच में से। अच्छा, एल्स इफ और स्विच में से। हाँ। एल्स इफ ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही रेयर ऐसा टाइम आता है कि हम लोग को ना इतनी सारी कंडीशंस एक साथ एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। तो हमारे पास में ना जनरली इफ़ एल्स इफ 1 या 2 या मैक्सिमम 3 ऐसी कंडीशंस ही रहती है। बट जैसे मैंने बताया कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें आपको क्या करना है, बुकिंग की कोई फंक्शनैलिटी देना है ट्रैवल की, और उसमें आपके पास में 3 ऑप्शन है। अगर मंडे की बुकिंग करना है तो कुछ कंडीशंस अलग होगी, ट्यूसडे की बुकिंग करना है तो कुछ कंडीशंस अलग होगी, है ना। तो उस केस में फिर हम लोग स्विच का यूज़ करेंगे। बट ऐसा बहुत ही रेयर सिनेरियो होता है कि हम लोग को इतनी मल्टीपल कंडीशंस रहती है, तो हम लोग कोड को सिंप्लीफाई करके ना हम लोग इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं। तो आप अगर ये इफ़ एल्स इफ यूज़ कर रहे हो या फिर स्विच यूज़ कर रहे हो तो दोनों वैलिड है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने स्विच यूज़ किया तो गलत है, नहीं, वो वैलिड है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या ज़्यादा बेटर फील करते हो। ओके सर। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कंडीशंस आती है, ठीक है। और अगर हम लोग चाहे तो इस स्विच के अंदर भी यहाँ पे इफ एल्स पुट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के अंदर नेस्ट किया जा सकता है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने सिर्फ कंसोल लॉग मंडे लिखा है ना। तो अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा यूज़र फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो डे है वो ए आता है, ए से ए डालता है अल्फ़ाबेट, तो मैं लिखना चाहता हूँ कि भाई मंडे अल्फ़ा
नहीं तो एल्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सॉरी, इसको एल्स console.log नॉर्मल मंडे। ठीक है, मैंने अब क्या किया, केस के अंदर भी कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी? अगर डे मेरा ए होता है, अगर डे मेरा ए होता है तो क्या प्रिंट होना चाहिए? मंडे अल्फ़ा। पर अगर मेरा डे 1 होता है, 1, तो 1 के केस में भी ये सेम केस रन होने वाला है। पर ये इफ़ की कंडीशन एग्जीक्यूट ना होते हुए क्या होगी? एल्स की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। समझे? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कहीं पे भी कुछ भी कंडीशन पुट कर सकते हैं नेस्टिंग करके, है ना। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे अभी यहाँ से जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक अगेन स्टार्ट होगा, विच इज़ अवर लूप। ठीक है, तो देखो हमारे पास में ना दो चीज़ें होती है, एक होता है फंक्शन, एक होता है लूप। ठीक है, लूप में हमने कुछ लूप पढ़े होंगे कॉलेज लाइफ में, वाइल लूप, डू वाइल, फॉर। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में इसके अलावा भी होते हैं फॉर इन, फॉर ऑफ। ठीक है, सो अब लूप मतलब क्या होता है? लूप मतलब क्या होता है, जब आपके पास में ना एक स्टार्ट पॉइंट दिया हो और एक एंड पॉइंट दिया हो। ठीक है, आपको बोला गया है कि मुझे 10 टाइम्स हेलो प्रिंट करना फॉर एग्जांपल, तो हमारे इसमें ये जो 10 टाइम्स हेलो प्रिंट करना है, तो इसकी स्टार्ट वैल्यू क्या होगी? 1। ठीक है, स्टॉप वैल्यू क्या होगी? 10। ठीक है, स्टार्ट वैल्यू क्या होगी? 1, स्टॉप वैल्यू क्या होगी? 10। ठीक है, या फिर मैंने आपको बोला कि 5 टाइम्स या मेरे को 2 का टेबल प्रिंट करना है, 2 का टेबल। ठीक है, तो इसमें मेरे पास में स्टार्ट पॉइंट क्या होगा? 1, स्टॉप पॉइंट क्या होगा? 2, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग? 2 से। क्यों? क्योंकि मेरे को 2 का टेबल प्रिंट करना है। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करते हैं जिसके अंदर मुझे ना एक लिमिट दी हुई हो कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है और आपको स्टॉप कहाँ पे करना है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं लूप। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं 1 से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ आई 1, आई की वैल्यू 1 है, वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 10 console.log आई की वैल्यू प्रिंट हो और आई प्लस प्लस। ठीक है, तो ये मेरा बहुत ही बेसिक लूप है। यहाँ पे चीज़ें हम लोगों ने बाइफर्गेट कर दी है। जो सबसे पहली वाली लाइन है विच इज़ 15 नंबर, दिस इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपका लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, तो हमारा लूप स्टार्ट होगा 1 से। ठीक है, फिर उसके बाद में लाइन नंबर 17 पे क्या है आपका? कंडीशन। ठीक है, तो लाइन नंबर 17 पे क्या है आपका? कंडीशन। तो कंडीशन क्या बोलती है? जब आई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे आएगा 1 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू, अंदर जाएगा कंसोल 1 प्रिंट करेगा।
फिर आई प्लस प्लस। अभी आई प्लस प्लस मतलब क्या है? इंक्रीमेंट। ठीक है, अगर आप ये नहीं दोगे तो ये इन्फाइनाइट लूप में चले जाएगा, घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू ना कभी 1 से चेंज ही नहीं होने वाली, तो मुझे आई की वैल्यू को अपडेट भी करना है ना। जैसे पहली कंडीशन टेस्ट हो गई, 1 प्रिंट हो गया, नीचे आएंगे आई की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, तो 1 से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। फिर हम लोग अंदर आएंगे, फिर टेस्ट करेंगे क्या 2 लेस देन 10 है, यस कंडीशन ट्रू, तो 2 प्रिंट करेगा। फिर अंदर जाएगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। ये लूप चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। कब तक के चलते रहेगा? जब तक कि कंडीशन क्या नहीं आती, 11 लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, वाइल लूप कहाँ पे आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, एग्जिट कर लेगा। समझे? तो अब इसको मैं रन करता हूँ, तो सी, तो यहाँ पे आपका आउटपुट प्रिंट हो रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सारी चीज़ें एक ही लाइन नंबर से प्रिंट हो रही है, लाइन नंबर 18, जो कि आपका ये कंसोल वाला है। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है लाइन नंबर 19। यहाँ पे डबल सेमीकोलन हो गया था। ठीक है, होप सो इतनी चीज़ें क्लियर हो गया आपको। तो ये हमारा एक बेसिक लूप है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्टार्ट पॉइंट हम लोगों ने पुट किया, एक हम लोगों ने एंड पॉइंट पुट किया। एंड पॉइंट का मतलब क्या है? स्टॉप कहाँ पे होना है, आपको रुकना कहाँ पे, समझे? आपको रुकना कहाँ पे है ना। तो वो जो रुकना है वो हम कहाँ पे बताते हैं? कंडीशन के अंदर। जो हम लोग कंडीशन देते हैं वो कंडीशन पे क्या हो जाता है? वो स्टॉप हो जाता है ना। तो ये मेरा एक बेसिक लूप हो गया, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेके 10 तक के इंटीजर नंबर प्रिंट किया। ऐसे ही एक मैं स्ट्रिंग के साथ में बता देता हूँ। हम लोगों ने कल एक यूज़र नेम लिया था, जिसमें मैंने हरीश लिखा था, और हम लोगों ने देखा कि इस यूज़र नेम में क्या होता है ना, हर एक अल्फ़ाबेट की एक एक पोजीशन होती है, 0 1 2। तो मेरे को ये पोजीशन एक एक अल्फ़ाबेट अंदर प्रिंट करना है वाइल लूप में। तो हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, सॉरी इनिशियलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर 0 से चीज़ें स्टार्ट करता है रीड करना। वाइल लूप में कंडीशन क्या होगी? लेंथ। कितना लेंथ है? लेंथ इज़ 6, तो ऐसे 6 लिख देंगे। और console.log में हम लोग को क्या करना है? यूज़र नेम ऑफ 0 ऐसा लिखें। तो इसका मतलब क्या है? यूज़र नेम आई की वैल्यू 0 होगी तो h प्रिंट होगा, आई की वैल्यू 2 होगी तो a प्रिंट होगा, आई की वैल्यू r होगी, सॉरी 2 0 1 2 2 होगी तो r प्रिंट होगा, 3 होगी तो i प्रिंट होगा। ठीक है, सो आई विल रिफ्रेश द कोड। सी, यहाँ पे इसने देखो क्या किया, HARISH। समझे? ठीक है, इतना क्लियर है आपको? यस सर। और कल हमने देखा था कि हम लोगों ने ना आस्की वैल्यू भी प्रिंट करना देखा था, है ना, जिसको हमने कुछ ऐसे लिखा था। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसी के बाजू में यूज़र नेम डॉट कैर कोड
एट और यहाँ पे पोजीशन लिखो ये, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो तो ये ना आस्क की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। सी पहले इसमें हम लोगों ने अल्फ़ाबेट को प्रिंट कराया और उसी के बाद में हम लोगों ने क्या किया, आस्क की वैल्यू को प्रिंट कराया। 72, 97, 114, 105, 115, 104 दिख रहा। ए का आस्क की वैल्यू होता है 97, है ना। कैपिटल का आस्क की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहता है, 65 to 90। स्मॉल का 97 to 122, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप, पहले मैं आपको मॉड्यूल वाइज चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, फिर हम लोग इसको कंबाइनली एक करके पूरा प्रोग्राम रेडी करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कोड देखा कि जहाँ पे हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे डिक्रीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब सेम प्रोग्राम को मेरे को एज अ डिक्रीमेंट रन करना है, तो इसको हम लोग बेसिक आई लिख देते हैं, आई माइनस माइनस कर देते हैं। कंडीशन क्या होगी, आई की वैल्यू अपने को उल्टी रन करना है, 10, 9, 8, 7, 6, 5 लाइक दिस। तो आई ग्रेटर देन अगर 0 है तो वाइल के अंदर जाए, जैसी आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स, ठीक है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, सी 10, 9, 8, 7, 6, 5 दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे रिवर्स प्रिंट हो गया। आप अगर बोलोगे इनको इसको 2 का टेबल प्रिंट करना तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो देखो आपको 2 का टेबल प्रिंट हो गया रिवर्स में, 20, 18, 16, 14, 12। समझे। तो पहले तो चीज़ क्या है कि अपने को मॉड्यूल वाइज पढ़ना है कि चीज़ों को छोटा छोटा हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, फिर उसके बाद में कौन सी चीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है, फिर हम लोग सारी चीज़ों को ना एक साथ जोड़ देंगे एज अ प्रोग्राम। अभी तक कि हमने देखो एक भी जगह पे ये नहीं पढ़ा है कि यूज़र से इनपुट कैसे लेना है ना। मैं पहले आपको पूरा बेसिक्स बता रहा हूँ, जैसे ही आपका बेसिक्स कंप्लीट होता है हम लोग सीधा एडवांस पे आ जाएंगे कि यूज़र से इनपुट कैसे लेना है ना, उस इनपुट को कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका इनिशियलाइजेशन हो गया, ये आपका कंडीशन हो गया, ये आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है। ठीक है, गॉट इट। इतना क्लियर है। अगर इतने टॉपिक में कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट हो। सर जी सर ये लूप फिर से एक बार दूसरा एग्जांपल लेके समझाइए ना। वाइल लूप, हाँ सर। दूसरा एग्जांपल, ओके। ठीक है, पहले एग्जीक्यूशन समझ लेते हैं जो आपका यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। पहले एग्जीक्यूशन हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कंट्रोल क्या होता है, यहाँ पे आता है, ये आपकी जो वैल्यू है ये इनिशलाइज होती है i1, ठीक है। उसके बाद
यहाँ पे अंदर आएगा, आई की वैल्यू चेक करेगा क्या है 1, 1 लेस देन क्या होता है 10, 1 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है क्या? अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ से कंट्रोल अंदर आएगा, कंसोल डॉट लॉग करेगा तो यहाँ पे देखो आउटपुट क्या आएगा 1। फिर नीचे गया आई प्लस प्लस। अब हमने पढ़ा था आई प्लस प्लस का मतलब क्या है कि जिस वेरिएबल के साथ में ये प्लस प्लस लगा है उसकी वैल्यू को अपने को क्या करना है, कट करके एक से इंक्रीमेंट करना है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। फिर यहाँ से कोड यहाँ पे आएगा अगेन वापस, फिर यहाँ पे टेस्ट होगा, क्या टेस्ट होगा 2 लेस देन 10 है क्या? क्या 2 लेस देन 10 है? अगर 2 लेस देन 10 है अंदर आएगा, कंसोल करेगा तो नेक्स्ट प्रिंट होगा 2। फिर आई प्लस प्लस, तो अगेन आई की जो वैल्यू है उसको कट करना है, उसको कर देना अपने को 3, ठीक है। फिर कंडीशन टेस्ट, अब आई की वैल्यू क्या है 3, 3 लेस देन 10, समझे? 3 लेस देन 10 अंदर आएगा, कंसोल डॉट लॉग आई करेगा, 3 प्रिंट होगा। तो ये जो एग्जीक्यूशन है ना, ये आपको समझना है कि कैसे हो रहा है करके। मेन एग्जाम्पल्स तो मैं मल्टीपल दे सकता हूँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या समझना है कि ये जो एग्जीक्यूशन है कौन से स्टेप फॉलो हो रही है। ये वाली जो स्टेप है ये एक ही बार फॉलो होती है, उसके बाद कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट, और फिर ये चीज़ ऐसे राउंड राउंड घूमती रहती है। ये राउंड राउंड कब तक के घूमती है? जब तक कि आपकी ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये यहाँ से उठ के कहाँ पे आ जाता है? सीधा वाइल के बाहर, समझे? देखो ये इसको मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ और हम लोग यहाँ पे ना आई की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। हम देखते हैं कि भाई आई की वैल्यू क्या है पूरा लूप एग्जीक्यूट होने के बाद। तो देखो आई की वैल्यू हमको क्या मिल रही है? देखो 10 मिल रही है। क्यों 10 मिल रही है पता है? क्योंकि यहाँ पे 10 लेस देन 10 कंडीशन दी हमने। तो जब आई की वैल्यू 10 हुई तब ये लूप ब्रेक हो गया। आई की वैल्यू 10 हुई और ये लूप क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो ब्रेक होके वो कहाँ पे आया? वाइल के बाहर। और वाइल के बाहर हमने क्या दिया है? कंसोल। कंसोल की वैल्यू क्या है? कंसोल में आई की वैल्यू क्या है? 10 दिख रहा है। तो 10 लेस देन 10 में क्या होगी? कंडीशन फॉल्स होगी। ओके सर, क्लियर है अभी। ठीक है। हाँ सर। Sir, there are multiple condition, but when to use exactly which condition is used by time and decided. So इसमें अंजलि कैसा होगा ना कि वो प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको करना क्या है। जैसे 2 का टेबल प्रिंट करना है तो 2 के टेबल में तो हमारा वैल्यू 1 से 10 तक की चलेगा। तो हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, ख़त्म कहाँ पे होगी? 10 पे। फिलहाल का ख़त्म कहाँ पे हो रही? देखो 9 पे। तो अगर मेरे को 2 का टेबल प्रिंट करना है तो यहाँ पे या तो मेरे को इसको लेस देन 11 लिखना पड़ेगा या लेस देन इक्वल्स टू 10 लिखना पड़ेगा। वो जो चीज़ आपने पूछा है वो अपन धीरे धीरे जैसे प्रोग्राम करेंगे तो वहाँ पे आपके जो फंडे हैं वो क्लियर होते जाएंगे, है ना। तो उसका वरी मत करो, हम लोग जैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम्स करेंगे तो वहाँ पे पूरी चीज़ें क्लियर होते जाएगी, है ना। तो अभी ना मैं आपको एक असाइनमेंट भेजता हूँ, ठीक है। जितनी भी अपन ने अभी तक की चीज़ें पढ़ी है तो पहले आप क्या करो कि वो पूरे जो प्रोग्राम्स है ना वो मेरे को कंप्लीट करके दो, है ना। ओके सर। तो मैं आपको एक क्वेश्चन आंसर दोनों भेज रहा हूँ और एक क्वेश्चंस का अलग से भेज रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं आपको शेयर करता हूँ आपके ग्रुप पे। कब तक देना है सर? आप अपने हिसाब से दो, 2 दिन 3 दिन, बट उतना ही है कि बस कंप्लीट करो, है ना। ओके। ठीक है।
ओके, मैंने एक आपको भेज दिया है और मैं और फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, बेसिक वाले। तो आज के सेशन में कहीं कुछ डाउट है, कोई चीज़ समझी नहीं हो, कुछ डाउट? डाउट तो नहीं है, बट वो चीज़ों को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है हाँ, वो वो। अपन जब ये करेंगे ना, प्रोग्राम बनाएंगे, हाँ सर। है ना, तो मैं वहाँ पे प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि लाइव हम लोग उसको कैसे यूज़ करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल में, है हाँ ना। सर। हाँ सर, ठीक है। ठीक है, और मैं आपको कुछ वेबसाइट्स भी भेज देता हूँ जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, कि आप ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और एक जो नोट्स का है वो मैं नोट्स भी आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, फिर अभी तक के जितना पढ़ा है उन सभी का एक प्रैक्टिस ले लेते, एक एग्जांपल्स ले लेते सारे जो आप कंप्लीट करके शेयर करोगे, ठीक है। ठीक है, आप लोग लेफ्ट कर सकते हो।